Welcome students. In this session we will discuss about the light chapter, that is reflection and refraction of class 10. This is third video of this chapter. Okay. Now in this session I will mainly cover the spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और पिछले वीडियो में पिछली क्लास में आप सभी ने डिस्कस किया था, हम सब ने डिस्कस किया था क्या कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. इज दैट क्लियर? नाउ आज के सेशन में हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या है, कितने टाइप्स के हैं. यहाँ पे क्या है, आप सभी पहले भी जानते होंगे कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्केव मिरर. ठीक बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है. जो लेंस होता है, लेंस के आप आर पार देख सकते हो. ठीक है, लेंस के आप आर पार देख सकते हो, पर मिरर में क्या है, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर पहले सिल्वर की कोटिंग की जाती है और सिल्वर की कोटिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पेंट की जाती है, जिससे कि वो सिल्वर कोटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे. आप सभी कोई भी घर में शीशा देखेगा तो उस शीशे में देखिएगा कि शीशे की तरफ से देखिएगा, जहां आपका चेहरा दिखाई देता है बिल्कुल चमकीला दिखाई देगा, सिल्वर. ठीक, बट अगर क्या है, शीशे के दूसरी तरफ पलट के देखिएगा तो उधर क्या है, ऑरेंज कलर का, यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर का पेंट रहता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है वो सिल्वर कोटिंग. और सिल्वर किस लिए किया जाता है, सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर में से, ठीक है, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर का वर्क करता है, इसीलिए हम सिल्वर के कोटिंग का यूज करते हैं. नाउ लेट अस सी here the spherical mirrors. सबसे पहले आप सोच लीजिए कि कोई फुटबॉल तो आप सभी देखे हो, है ना. अगर फुटबॉल कांच की हो, कांच की फुटबॉल में क्या करोगे जी, खेलना नहीं है. कांच की फुटबॉल आपको सोचना है. अगर उस फुटबॉल में, जैसे मान लीजिए कांच की हमने फुटबॉल ले ली, let us see this is a football of a glass. बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल मतलब अंदर से खोखला होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा. ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इस फुटबॉल का एक सेंटर होगा, ठीक, दिस इज द बॉल ऑफ ग्लास, हॉलो होना चाहिए, हॉलो बॉल ऑफ ग्लास. अब इस ग्लास में बच्चों हम क्या करते हैं कि इस ग्लास को क्या, यहां से हम किसी तरह से एक पोर्शन को काट देते हैं. ठीक, क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है कि आपको एक कटोरी का शेप मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो आपको एक क्या है, ये कटोरी का शेप मिलेगा ऐसा. ठीक, अब इसमें करना क्या है, इसमें देखिए अब दो टाइप के सरफेस हो सकते हैं. इधर गहरा है, ठीक, एक बाउल शेप का मिलेगा, इधर एक तरफ गहरा है, एक तरफ ऊंचा है. अगर हम क्या है, एक तरफ जो मतलब ऊंचा टाइप है, जो एलिवेटेड पोर्शन है, उधर पॉलिश किए, पहले सिल्वर कोटिंग किए, फिर उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश कर दिए, देन ये दिस टाइप ऑफ ये ऑब्जेक्ट विल बिकम कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस. बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन किस सरफेस होगा, इधर से
नहीं, क्लास 10 के बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, कहीं भी पेंट कर देंगे और कहीं से भी रेड गुजार देंगे। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो अब देखिए, ये दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड नेक्स्ट इज द दूसरा, अगर हम इसके अंदर की तरफ इस तरफ पोर्शन कर दें, अगर हम इस तरह यहां कहिए, यही अरेंजमेंट हम दे रहे हैं, अगर हम इस तरफ पहले सिल्वर कोटिंग की गई, फिर इसके बाद पहले सिल्वर कोटिंग की गई, फिर इसके बाद क्या है, पेंट कर दिया गया है, ठीक है। जैसा कि पेंट कर दिया गया तो तब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा जी, दिस विल बी द, ये elevated portion of this arrangement will work as reflecting surface, and this is called convex mirror, convex mirror। तो बच्चों अब इतना आप सभी समझ गए कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा और कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस हैं जो कि हमेशा हम सभी आप सभी को एग्जाम में आती हैं और परेशान भी करती हैं। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या है यार ये डिफिनेशन, ठीक। तो अब पहली कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं जी, क्या है। हाँ बच्चों, अब ये है, इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लैब में आप सभी तो देख ही सकते हो, ठीक है। तो अब ये है कि ये देखिए एक स्पून है, सुनिए इधर, कि ये जो है स्पून आप सभी घर में देखते हो, तो स्पून में क्या, सबसे पहला कि आप सभी ये देखिए कि इसमें दिस सरफेस बिहेव्स लाइक, दिस सरफेस जो एलिवेटेड पोर्शन है दैट बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स मिरर, और अंदर का जो मिरर है दैट बिहेव्स लाइक, अंदर की तरफ से है तो दैट बिहेव्स लाइक कॉनकेव मिरर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। आप सभी के घर में चम्मच होगा, आप सभी खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, एक उसी से आप, हाँ आपको एक मैं ऑब्जर्व ये का वर्क दे रहा हूं कि आप ऑब्जर्व करिएगा कि डिफरेंट पोजीशन से आपकी इमेज कैसी बनती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मिरर आपको नहीं लेना है, केवल आपको चम्मच की सहायता से करना है, पर चम्मच भी थोड़ा नया रहे कि आप उसमें इमेज देख सको, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सम डिफिनेशंस, सम स्पेशल डिफिनेशंस इसके बारे में, सम डिफिनेशंस, ठीक। सम डिफिनेशंस कौन कौन सी डिफिनेशन है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी चिंता मत करिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड वन इज द रेडियस ऑफ curvature, third one is pole, next one is principal axis, और नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस,
ठीक है, ये क्या है, इतनी डिफिनेशंस आप सभी को थोड़ी जाननी है। ठीक, तो अब इस डिफिनेशंस के बेसिस पे हम पहले थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसके बाद नोट कीजिएगा। पहली चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका कि आपका मिरर पार्ट है। ठीक, अब ये है, ये मिरर है या ये मिरर है, ये मिरर आपने कहां से काट के बनाया? इस स्फीयर से, हॉलो स्फीयर से। इस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द, ये देखिए आपके जो मिरर है, मिरर जिस स्फीयर के पार्ट हैं, जिस मतलब हॉलो स्फीयर से बने हैं, उस स्फीयर के रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, इस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल। पोल इज द मिडिल मोस्ट, इन दोनों में से क्या है? ये मिडिल मोस्ट हो गया पोर्शन एंड दिस इज द मिडिल मोस्ट पोर्शन। मिडिल मोस्ट पोर्शन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। एंड नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को ये क्या कहते हैं जी? जैसे ये लाइन, ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस विल बी द ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद प्रिंसिपल फोकस और नेक्स्ट है अपर्चर। ठीक, ये बच्चों इस गोले के बाद की बात है, हम अभी करते हैं। ठीक है, तो पहले इनकी डिफिनेशंस नोट कर लीजिए। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ a sphere, a hollow sphere of which the mirror is a part, of which the mirror is a part, mirror जिसका पार्ट है उसी का हॉलो स्फीयर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर। यहां पे भी ऑफ दैट होना चाहिए, स्पेसिफिक है। ऑफ दैट हॉलो स्फीयर of which the mirror is a part. Clear students? तो अब ये है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल क्या है। यू कैन से पोल के लिए बात करते हैं क्या जी? ये मिटा देना ऊपर की चीज। ठीक, इट इज द, पोल के लिए इट इज द मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक, ये डबल आर है, मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड पोल। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ
line joining, it is a line joining the pole and center. It is a straight line कहोगे, it is a straight line, straight line joining, straight line joining the pole and center of curvature of a mirror. ठीक, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो अब बच्चों ये देखिए प्रिंसिपल फोकस की हम बात करते हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं ऊपर से, है ना। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या है, दो चीज केसेस कहोगे। एक कॉनकेव मिरर के केस में ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, थोड़ा दूर करते हैं। दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज द पोल। इफ द स्ट्रेट लाइन, if the lines parallel to the principal axis intersect through at a point after reflection, ठीक, this will be the point F। ये देखिए मिरर की केस में बच्चों ये फोकल लेंथ और ये मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकस होगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब क्या है दिस पॉइंट, यहाँ तो ये कहिए, यहाँ तो दूसरा क्या है, ये भी कह सकते हो कि लाइन आ रही है जी। अब बच्चों ये क्या है डॉटेड हो जाएगी, दिस विल बी द सी, दिस इज द लाइट रे। हाँ, ये appear to now this way, this will be the students। ये अभी क्या है आप सभी सीखिएगा कि कैसे रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे रे डायग्राम हमें बनाना है, आई विल डिस्कस ऑन लेटर। अब देखिए दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो अब क्या है डिफिनेशन लिख लीजिए प्रिंसिपल फोकस की। हाँ, राइट डाउन, इट इज अ पॉइंट ऑन द principal axis at which the light rays parallel to principal axis, at which light rays parallel to principal axis intersect, principal axis intersect, क्या करना चाहिए जी, parallel to principal axis intersect after intersect or appear to intersect, appear to intersect, ठीक, after reflection, reflection। और बच्चों रिफ्रैक्शन के लिए भी यही हो जाता है सही, रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन में भी यही प्रिंसिपल की फोकस की डिफिनेशन है और रिफ्लेक्शन में भी। ठीक, तो इसीलिए सेम। अब ये है अपर्चर की बात करते हैं जी। व्हाट इज द अपर्चर? तो यू कैन से अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ दिस
ये क्या है, ये जो मिरर है, मिरर के डायमीटर को क्या कहेंगे, अपर्चर। कि जितने एरिया में से लाइट एंटर कर रही है, इज दैट क्लियर, दैट विल बी कॉल्ड अपर्चर। द डायमीटर ऑफ, ये डायमीटर ऑफ मिरर, डायमीटर ऑफ मिरर थ्रू which light enters, ठीक, जिसमें से, ठीक है बच्चों, इस सेशन में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम सब फिर से बात करते हैं। ओके, थैंक यू।